students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to start a new chapter, that is chapter number 3, trigonometric functions. So before studying the trigonometric function, we should know about what is trigonometry. What does it means? So trigonometry is derived from a Greek words, that is trigon and metron. It means to measure the three sides and three angle of a triangle. मीन्स जो ट्राइंगल की तीन साइड हैं और थ्री एंगल्स हैं उनको मेजर करने को हम क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, राइट? नेक्स्ट इज एंगल. So what is angle? For example, we have a fixed line. ये क्या है? हमारी फिक्स लाइन है और इसके ऊपर हमारी क्या है? एक रिवॉल्विंग लाइन है इस तरह से, और वो लाइन क्या कर रही है? फिक्स लाइन से इस तरह से रिवॉल्व कर रही है और यहाँ तक पहुंच रही है. फॉर एग्जाम्पल, रिवॉल्व करके यहाँ तक पहुंच रही है. सो कितना एंगल ये रिवॉल्व कर रही है उसे क्या कहते हैं हम? एंगल. यहां से यहां तक कितना एंगल उसने बनाया उसको क्या कहेंगे? मेजरिंग ऑफ एंगल, राइट? हमारे पास एक पॉजिटिव एंगल होता है और एक क्या होता है? नेगेटिव एंगल. क्या? पॉजिटिव एंगल एंड एक हमारे पास क्या होता है? नेगेटिव एंगल. सो लेट्स डिस्कस. फॉर एग्जाम्पल, ये लाइन है और ये हमारी रिवॉल्विंग लाइन है. तो हमारा क्या बनाए? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें एंगल बनाए, इस तरह से एंगल बनाए. तो इसे क्या कहेंगे? पॉजिटिव एंगल. कौन सा एंगल बना रही है? एंटी क्लॉकवाइज. हमारी क्लॉक कैसे घूमती है? क्लॉकवाइज घूमती है. बट ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनाए, इसे क्या कहेंगे? पॉजिटिव एंगल. और नेगेटिव एंगल में मान लो ये हमारी क्या है? फिक्स लाइन और वो रिवॉल्विंग लाइन इस तरह से यहां से ऐसे मूव कर रही है इस तरह से. तो इसे क्या कहेंगे? नेगेटिव एंगल. इसमें क्या बना रही है? ये क्लॉकवाइज एंगल बना रही है, राइट? तो ये हमारा क्या हुई? ये हमारी पॉजिटिव एंगल हुआ और ये हमारा क्या हुआ? नेगेटिव एंगल. पॉजिटिव एंगल में एंगल हमारा एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व करेगा और नेगेटिव एंगल में एंगल जो है हमारा क्लॉकवाइज रिवॉल्व करेगा, राइट? सो नेक्स्ट इज मेजरिंग ऑफ एंगल. Measuring of angle. So there are two system of measuring of angle. हमारे पास क्या है? किसी भी एंगल को मेजर करने के दो सिस्टम है. फर्स्ट वन इज डिग्री सिस्टम and second one is circular system. Circular system. और सर्कुलर सिस्टम को हम और रेडियन सिस्टम भी कहते हैं. अदर नेम इज रेडियन सिस्टम. सो एंगल को हम टू टाइप से मेजर कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज डिग्री सिस्टम, सेकंड वन इज सर्कुलर सिस्टम और वी कैन से रेडियन सिस्टम, राइट? तो ये क्या है? हमारे टू सिस्टम है किसी भी एंगल को मेजर करने की. तो अब हम क्या करेंगे? वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन इज डिग्री सिस्टम. फर्स्ट वन इज डिग्री सिस्टम. right?
मान लो हमारा कोई प्लेन है, उसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, राइट। इसे क्या कहते हैं हम? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसे क्या कहते हैं? सेकंड क्वाड्रेंट। दिस वन इज थर्ड क्वाड्रेंट और ये हमारा क्या है? फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। और ये कौन सा एंगल बना रहा है? यहां से यहां 90 डिग्री, राइट। और ये भी कौन सा एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। टोटल एंगल क्या हो गया? 180 डिग्री। 90 प्लस 90 180 डिग्री, राइट। अगर ये लाइन यहां से रिवॉल्व होती हुई यहां तक आ जाए तो कौन सा डिग्री एंगल बनाएगी? यहां से यहां 90, फिर 90 प्लस किया 180, फिर ये भी हमारा कौन सा एंगल है? 90। सो 90 प्लस 90 प्लस 93 टाइम्स 90 दैट इज 270 डिग्री। और ये कंप्लीट रोटेशन क्या होगी? 270 प्लस 90 क्या आ जाएगा? 360 डिग्री। सो वन कंप्लीट रेवोल्यूशन is equal to 360 डिग्री, राइट। तो पूरी की पूरी जो वन रोटेशन है वो किसके इक्वल होती है? किसके इक्वल होती है? 360 डिग्री, राइट। और हमेशा आपने याद रखना है 1 डिग्री इज ऑलवेज इक्वल टू 60 मिनट। इस तरह से हम 1 डैश के साथ हम मिनट को रिप्रेजेंट करेंगे। 1 डिग्री इज ऑलवेज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज ऑलवेज इक्वल टू 60 सेकेंड, डबल डैश फॉर सेकेंड, राइट। तो ये आपने हमेशा याद रखना है। 1 कंप्लीट रोटेशन इज इक्वल टू 360 डिग्री, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ये हमेशा अपने माइंड में जरूर याद रखना है, राइट। तो ये क्या हुआ हमारा डिग्री सिस्टम। सेकेंड वन इज सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम और वी कैन से रेडियन सिस्टम। सो लेट्स डिस्कस। ये हमारा क्या है? सर्कल है और ये हमारा सर्कल का सेंटर है और ये हमारा क्या है? सर्कल का रेडियस है, राइट। मान लो कोई लाइन, ये फिक्स लाइन है मान लो, और इस तरह से ऐसे रिवॉल्व करती हुई यहां तक पहुंच गई, राइट। ये एंगल क्या बना रही है? थीटा। इसे क्या कहेंगे? आर्क ऑफ लेंथ। यहां से यहां तक क्या आ गया? आर्क ऑफ लेंथ। ये क्या होगी? एल। और ये हमारा क्या है? रेडियस, राइट। ये भी हमारा क्या है? रेडियस। तो इस केस में जो हमारा एंगल आएगा थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू एल अपॉन आर। ये हमेशा आपने याद रखना है। थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू एल अपॉन आर और एल एंड आर मस्ट बी इन सेम यूनिट्स। अगर हमारा एल सेंटीमीटर में हुआ तो आर भी हमें, रेडियस भी किस में चाहिए? सेंटीमीटर में चाहिए। अगर हमारा आर मीटर में हुआ तो लेंथ भी हमें किस में चाहिए? मीटर में चाहिए। मींस जो यूनिट्स है एल और आर वो क्या होनी चाहिए? सेम यूनिट्स होनी चाहिए। और जो यहाँ से जो हमारा थीटा आ रहा है, ये थीटा हमेशा किस में होगा? ऑलवेज इन रेडियंस, राइट। दो चीजें आपने जरूर याद रखनी है। फर्स्ट वन इज एल एंड आर मस्ट बी इन सेम यूनिट एंड थीटा मस्ट बी इन रेडियन। जो थीटा यहां से निकल के आएगा वो हमेशा किस में होना चाहिए? रेडियन में होना चाहिए, राइट। मान लो थीटा हमारा क्या है? फॉर एग्जाम्पल थीटा हमारा क्या है? 1 कंप्लीट रोटेशन, राइट। 1 कंप्लीट रोटेशन, राइट। और 1 कंप्लीट रोटेशन तो आर्क ऑफ लेंथ क्या आएगी? पूरी इस तरह से, है ना? आर्क ऑफ लेंथ। अब क्या थीटा क्या बोला? पूरा कंप्लीट रोटेट कर रहा है। तो मींस आर्क ऑफ लेंथ क्या हुई? इस तरह से पूरी रोटेट कर रही है हमारी
पाई क्या हुई, आर्क ऑफ लेंथ, मीन सर्कमफ्रेंसेस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंसेस ऑफ सर्कल, ये क्या हुआ, L अपॉन R, R तो रेडियस का R ही होगा, और सर्कमफ्रेंसेस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई R, तो 2 पाई R अपॉन R क्या आ गया, कट गया, दैट इज 2 पाई. So one complete rotation is equal to one complete rotation. हमने डिग्री में क्या मेजर किया था, 360 डिग्री, और वन कंप्लीट रोटेशन इन रेडियंस में क्या आ जाएगा, 2 पाई. ये हमेशा आपने याद रखना है कि किसी भी कि वन कंप्लीट जो रोटेशन होती है, अगर डिग्री में बात करें वो हमेशा 360 डिग्री होती है, और हमने डिस्कस भी किया कैसे, और अगर रेडियन में बात करें वो हमेशा क्या होगी, 2 पाई, राइट. तो ये आपने हमेशा याद रखना है, और थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू L अपॉन R, राइट. तो ये क्या हुए, हमारे दो सिस्टम हुए किसी एंगल को मेजर करने के. फर्स्ट वन इज डिग्री सिस्टम एंड सेकंड वन इज रेडियन सिस्टम. पाई मीन्स रेडियंस, कोई भी आंसर या क्वेश्चन हमारा पाई में होगा मीन्स वो हमारा किस में है, रेडियंस में है, राइट. सो हमने क्या डिस्कस किया, 2 पाई रेडियन, रेडियन को इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, राइट. सो पाई रेडियन इज इक्वल टू रेडियन इज इक्वल टू, ऐसे भी लिख सकते हैं, 180 डिग्री. सो पाई रेडियन इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट. अगर आप रेडियन ना भी लिखोगे ना तो पाई में हुआ, पाई मीन्स रेडियन, सो पाई रेडियन इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट. तो ये क्या वो हमारा कंडीशन हुई, ये हमेशा आपने याद रखनी है, राइट. अब है हमारी कन्वर्जन, मतलब अगर हमारा कोई क्वेश्चन जो है, अगर हमारे पास कुछ एंगल है वो डिग्री में दिया है और उसे हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे. और मान लो हमें जो है एंगल रेडियन में गिवन हो और उसको हमने किस में कन्वर्ट करना हो, डिग्री में कन्वर्ट करना हो, तो कैसे करेंगे, लेट्स डिस्कस वन बाय वन. फर्स्ट वन इज कन्वर्जन, किससे, अगर हमने डिग्री टू किस में करनी हो, रेडियन में, कैसे करेंगे, लेट्स डिस्कस. हमने क्या डिस्कस किया, 180 डिग्री किसके इक्वल है, पाई रेडियन के इक्वल है, राइट. सो 1 डिग्री किसके इक्वल हुआ, पाई अपॉन 180 डिग्री, राइट. सो अगर हमारा क्वेश्चन क्या है, डिग्री में है और उसको रेडियन में कन्वर्ट करना हो, तो जो भी हमें वैल्यू दी हुई होगी उसको रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, तो हम क्या करेंगे, पाई अपॉन 180 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे. फॉर एग्जाम्पल हमें क्या दिया है, 30 डिग्री, इसको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है, मीन्स पाई में कन्वर्ट करना है. तो मैंने क्या, अगर आपको पता ना लगे तो आप ऐसा भी कर सकते हो, 1 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, राइट. एंड 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180, राइट. और 30 डिग्री किसके इक्वल हुआ, पाई अपॉन 180 डिग्री इंटू 30, पाई अपॉन 180 इंटू 30 किस में आ गया, रेडियन में आ गया, 0 0 कट गया, क्या आ गया, पाई अपॉन 6. सो 30 डिग्री किस में कन्वर्ट हो गया, पाई बाई 6 में. तो ये क्या आ गई, कन्वर्जन फ्रॉम डिग्री टू रेडियन. और इस तरह से अगर लंबा सॉल्व ना करना हो तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, 30 डिग्री है, मैंने बोला अगर 30 डिग्री से रेडियन में जाना हो तो पाई अपॉन 180 डिग्री से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. तो क्या आ गया, पाई अपॉन 180 डिग्री इंटू
डिग्री नहीं लगाएंगे तब क्या हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। तो हमारा क्या हो गया, 0 0 कट गया, पाई में आ गया, मीन्स पाई/6 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो 30 डिग्री किस में कन्वर्ट हो गया, पाई/6 मीन्स हमारे किस में आ गया, रेडियन में आ गया, राइट। तो आपने हमेशा याद रखना है कि जब भी कोई क्वेश्चन हमें डिग्री में दिया हो और उसको रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो उसे पाई/180 डिग्री के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। सो नेक्स्ट कन्वर्जन है रेडियन टू, इससे रेडियन टू डिग्री। अब हमें क्या दिया हो, डिग्री, सॉरी DEG। अब क्या है, हमें क्या दी, एंगल की वैल्यू रेडियन में दी होगी और उसे हमने किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, सो हमने क्या किया था, पाई रेडियन इज, रेडियन लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो 1 रेडियन किसके इक्वल आ गया, 180 डिग्री अपॉन पाई, मीन्स 1 रेडियन किसके इक्वल आ गया, 180 अपॉन पाई, राइट। तो मीन्स क्या हुआ, जब रेडियन से हमने डिग्री में कन्वर्ट, रेडियन को अगर हमने डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो 180 अपॉन पाई से क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल हमें दिया है पाई/6, पाई है मीन्स रेडियन में है, तो पाई/6 को हमने किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो मैंने क्या कहा, जब भी रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना हो 180 अपॉन पाई से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 180 अपॉन पाई मल्टीप्लाई पाई/6, पाई कट गया, 6 1 6 30, रेडियन ये क्या है, डिग्री में है तो 30 डिग्री। तो पाई/6 से किस में आ गया, 30 डिग्री में। तो ये जो 2 कन्वर्जन है आपने हमेशा याद रखनी है। और एक टेबल है डिग्री और रेडियन का, वो हमेशा आपको पता होना चाहिए। डिग्री और रेडियन, राइट। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। 30 डिग्री को किसमें, रेडियन में लिखना हो तो क्या आएगा, पाई/6। वैसे भी कर सकते हैं, पाई की वैल्यू क्या होती है, 180 अपॉन 6, 6 3 18, 30 डिग्री आ गया ना, 30 डिग्री। पाई/4, 45 डिग्री को अगर रेडियन में लिखना हो वो क्या होगा, पाई/4। 60 डिग्री क्या होगा, पाई/3। चेक भी कर सकते हो, 180 इंटू 3, 60 डिग्री, राइट। 90 डिग्री क्या हुआ, पाई/2 मीन्स 180 अपॉन 2, 90 डिग्री। और 180 डिग्री दैट इज पाई की वैल्यू क्या होती है, 180 डिग्री। 270 डिग्री क्या होगा, 3 पाई/2 और 360 क्या हुआ हमारा, 2 पाई। 2 इंटू 180 क्या आएगा, 360 डिग्री। तो ये आपको एंगल पता होना चाहिए, राइट। 30 डिग्री फॉर पाई/6, 45 डिग्री को पाई/4 भी लिख सकते हैं, 60 डिग्री को पाई/3। ये डिग्री में दिए हैं और ये एंगल किसमें दे दिए, इनके एंगल किस 30 को किसमें दे दिया, रेडियन में दे दिया। तो ये नॉर्मल सा एक जनरल सा टेबल है, आपको हमेशा इसके बारे में पता होना चाहिए, राइट। तो ये हुआ हमारा एंगल, मेजरिंग ऑफ एंगल। अब हम इससे रिलेटेड जो है एनसीईआरटी बुक्स के जो भी एग्जाम्पल्स हैं वो उसके 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं, राइट।